हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या की जर्नी। हिंदी साहित्य के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न इस ऑडियो में लेके आए हैं और ये प्रश्न उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जिनके पास समय बहुत कम होता है और वो कुछ करते करते भी इस ऑडियो को सुन सकते हैं और सुनते सुनते कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसके बिल्कुल मत करिएगा, पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलते अपने प्रश्न की तरफ। समन्वय पत्रिका जो है वो किसकी रचना है? जो समन्वय पत्रिका है वो निराला जी की रचना है। पंचमकार के बारे में जानते हैं। जो पंचमकार हैं वो पंच विकारों के प्रकार हैं। जो पंचमकार हैं वो विकारों के प्रकार हैं। पंचमकार कुछ इस प्रकार हैं। तो मध्य है, मांस है, मत्स्य है, मैथुन है और मुद्रा है। मध्य है, मांस है, मत्स्य है और मैथुन है और मुद्रा है। ये 5 विकार हैं जिसको पंचमकार के नाम से जानते हैं। और ये किस साहित्य में मिलता है? तो ये सिद्ध साहित्य में मिलता है। जो सिद्ध साहित्य है उसमें पंचमकारों की के बारे में बताया गया है। पंचमकारों के बारे में बताया गया है। कहाँ? तो सिद्ध साहित्य में। ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक, जो ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक है श्रृंगार रस मंडन, और इसके रचनाकार कौन हैं? तो विट्ठल नाथ हैं। ब्रजभाषा गद्य की पुस्तक श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं विट्ठल नाथ जी हैं। श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार कौन है? तो विट्ठल नाथ जी हैं। दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक, दक्षिणी हिंदी गद्य की प्राचीनतम पुस्तक महराजुल है। आस्किन के लेखक हैं। जो महराजुल आस्किन है उसके लेखक हैं वृंदानेबाज गेरुदराज। वृंदानेबाज गेरुजराज ये महराजुल आस्किन के लेखक हैं। कुवल यमाला कथा के रचयिता हैं। जो कुवल यमाला कथा है वो आदिकाल की कथा है और इसके रचयिता हैं अद्योतन सूरि। अद्योतन सूरि हैं इसके रचयिता। कठिन गद्य का प्रेत केशव दास को कहा गया है और ये किसने कहा है? तो अज्ञेय जी ने कहा है। कठिन गद्य का प्रेत केशव दास को कहा जाता है और किसने कहा है? तो अज्ञेय जी ने कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? तो केशव दास को जो कठिन काव्य का प्रेत कहा है वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। भू परिक्रमा रचना है विद्यापति की। भू परिक्रमा किसकी रचना है? तो विद्यापति जी की रचना है। देवसेन ने कौन सी रचना की? तो देवसेन ने श्रावकाचार लिखा है। देवसेन ने श्रावकाचार को लिखा है। सबरस, सबरस ये उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। जो सबरस है वो उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। सबरस जिसका नाम है उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। इसके लेखक कौन है? तो मुल्ला वजही हैं। यह एक गद्य कृति है। मुल्ला वजही की गद्य कृति है सबरस और ये उर्दू साहित्य की प्रथम रचना है। उदय भान चरित्र के लेखक हैं ईशा अल्लाह खां। जो उदय भान चरित्र के लेखक हैं वो हैं ईशा अल्लाह खां। सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी ये रचनाएं किसकी हैं? तो सूरदास जी की हैं। सूर सागर, फिर से सुनिए, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी ये रचनाएं किसकी हैं? तो सूरदास जी की हैं। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, यह साहित्यिक पत्र है और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। इसके लेखक कौन है? तो हरिवंश राय बच्चन जी हैं। और जो समय है इसका प्रकाशन का समय है 1971 है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम, इसका प्रकाशन का समय है 1971 और इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी। मुंतखबुत बारीख, मुंतखबुत बारीख ये किसकी पुस्तक है? तो सदा सुखलाल जी की पुस्तक है। मुंतखबुत बारीख सदा सुखलाल की पुस्तक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथीय योगियों ने किया। सर्वप्रथम गोरखपंथीय योगियों ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ब्रजभाषा गद्य का सर्वप्रथम प्रयोग गोरखपंथीय योगियों ने किया। हिंदी गद्य का प्राचीनतम रूप राजस्थानी भाषा है।
हिंदी गद्य का जो प्राचीनतम रूप है वो है राजस्थानी भाषा। नैमिरनाथ रास की रचना है सुमतिगढ़। नैमिनाथ रास की रचना जो है वो है सुमतिगढ़। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। और भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर यह रचना की गई है जिसका नाम है श्रृंखला की कड़ियाँ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना गया है चंद छंद वर्णन की महिमा को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना माना है किसको? तो चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। चंद छंद वर्णन की महिमा को माना है। फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो संस्थापक थे वो थे लॉर्ड वेलेजली। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का जो समय है वो 1800 ईस्वी समय है और कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वो 1800 में हुई थी कलकत्ता में। फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यक्ष थे जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के जो अध्यक्ष बने वो जॉन गिल क्राइस्ट को बनाया गया। भाषा मुंशी पद पर जो फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा मुंशी पद पर किसको रखा गया है? तो लल्लू लाल की नियुक्ति हुई। लल्लू लाल की नियुक्ति भाषा पद पर हुई, मुंशी के पद पर हुई और भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र को रखा गया। ये फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा अधिकारी पद पर सदल मिश्र जी को रखा गया। भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। शालिभद्र सूर्य की रचना का नाम है भारतेश्वर बाहुबली रास। शालिभद्र सूर्य की रचना का क्या नाम है? तो भारतेश्वर बाहुबली रास है। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार के लेखक हैं पंडित भागवत दत्त। ऋषि दयानंद का पत्र व्यवहार के लेखक कौन है? तो पंडित भागवत दत्त है। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? तो नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 ईस्वी में काशी में हुई थी। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। प्रथम अध्यक्ष बाबू राधा कृष्ण दास थे। सरापा ने दोहा कोश लिखा। नगरीय प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई? तो 1893 ईस्वी में हुई और कहाँ हुई? तो काशी में हुई। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बाबू राधा कृष्ण दास थे। और दूसरे थे इसके जो संस्थापक नगरीय प्रचारणी सभा के संस्थापक थे वो थे राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास और शिव कुमार सिंह। इसके संस्थापक कौन कौन थे? तो राम नारायण मिश्र थे और श्याम सुंदर दास थे और शिव कुमार सिंह थे। नगरीय प्रचारणी सभा के जो संस्थापक थे वो राम नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास तथा शिव कुमार सिंह थे। सरापा ने दोहा कोश लिखा। सरापा ने क्या लिखा? तो दोहा कोश लिखा। खालिक बारी एक शब्दकोश है। ये किसका लिखा हुआ है? तो खुसरो का। खालिक बारी एक शब्दकोश है, ये खुसरो का है। प्रेरणार्थक क्रिया सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो सदैव सकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो आकर्मक क्रिया होती है। जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ता है तो वह कर्मक क्रिया होती है। आधा गांव दिल एक सादा कागज हिम्मत जौनपुरी के उपन्यास राहिम मसूम रजा के हैं। आधा गांव दिल एक सादा कागज हिम्मत जौनपुरी के उपन्यासकार कौन है? ये जो उपन्यास हैं राहिम मसूम रजा के हैं। आधा गांव दिल एक सादा कागज हिम्मत जौनपुरी उपन्यास ये किसकी रचना है? तो राहिम मसूम रजा की रचना है।
अर्धनारीश्वर उपन्यास के जो रचना का लेखक हैं कौन है? अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। अर्धनारीश्वर उपन्यास के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरियाँ, चतुरी चमार आदि निराला जी के उपन्यास हैं। कुल्ली भाट, बिल्ले सुर बकरियाँ, चतुरी चमार आदि निराला जी के उपन्यास हैं। नरवई बोध के लेखक हैं, जो नरवई बोध के लेखक हैं वो हैं गोरखनाथ। नरवई बोध के लेखक हैं गोरखनाथ। ढोला मारू रा दुहा के लेखक हैं कल्लोल कवि। ढोला मारू रा दुहा के लेखक हैं कल्लोल कवि। जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। आदिकाल की रचना है जैन साहित्य, जिस अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। जैन साहित्य अपभ्रंश भाषा में रचा गया है। भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से सदासुख लाल ने किया था। भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? तो सदासुख लाल ने किया। द्विवेदी पत्रावली का वर्ष है, जो द्विवेदी पत्रावली है उसका प्रकाशन का वर्ष है 1954। इसके लेखक बैजनाथ सिंह विनोद हैं। इसके लेखक कौन हैं? तो बैजनाथ सिंह विनोद हैं। पदम सिंह शर्मा के पत्र लेखन के प्रकाशन का जो समय है, पदम सिंह शर्मा के पत्र प्रकाशन का समय है 1956। 1956। इसके लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। जो पदम सिंह शर्मा के पत्र हैं उसके प्रकाशन का समय है 1956 और इसके लेखक हैं बनारसी दास चतुर्वेदी। चांद का मुंह टेढ़ा है यह काव्य संग्रह है। जो चांद का मुंह टेढ़ा है ये रचना किसकी है? तो गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है और ये काव्य संग्रह है। चांद का मुंह टेढ़ा है और यह काव्य संग्रह है। और भूर भूर खात धूल यह रचना किसकी है? तो गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है। ये दोनों चांद का मुंह टेढ़ा है और भूर भूर खात धूल ये दोनों गजानंद मानव मुक्ति बोध की रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास हैं तारा और रजिया बेगम। किशोरी लाल गोस्वामी के उपन्यास कौन कौन से हैं? तो तारा है और रजिया बेगम है। गोपाल दास गहमरी के उपन्यास हैं सरकटी लाश, जासूस की भूल। सरकटी लाश और जासूस की भूल ये गोपाल दास गहमरी के उपन्यास हैं। लज्जाराम शर्मा जी के उपन्यास हैं आदर्श दंपति। लज्जाराम शर्मा जी के उपन्यास हैं आदर्श दंपति, आदर्श हिंदू। आदर्श दंपति और आदर्श हिंदू ये दोनों लज्जाराम शर्मा के उपन्यास हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध का उपन्यास है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध का जो उपन्यास है वो है अधकिला फूल तथा ठेठ हिंदी का ठाठ। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद्ध का उपन्यास है अधकिला फूल और ठेठ हिंदी का ठाठ। भारतीय युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि हैं बाल मुकुंद गुप्त। भारतीय युग व द्विवेदी युग को जोड़ने वाली कड़ी के कवि कौन हैं? तो बाल मुकुंद जी हैं। भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। भाषा की शुद्धि तथा वर्तनी की एकरूपता के प्रबल समर्थक कौन हैं? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र। जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो संपत्ति शास्त्र है, जनकस्य दंड है, रसज्ञ रंजन है और सुकवि संकीर्तन है, कवि और कविता है, आत्मनिवेदन है इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं संपत्ति शास्त्र, जनकस्य दंड, रसज्ञ रंजन, सुकवि संकीर्तन, कवि और कविता, आत्मनिवेदन इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। बाइबिल का हिंदी और उर्दू अनुवाद किसने किया? तो हेनरी मार्टिन द्वारा किया गया 1809 ईस्वी में। हेनरी मार्टिन द्वारा किया गया 1809 ईस्वी में बाइबिल का हिंदी एवं उर्दू में अनुवाद। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई। कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 ईस्वी में की गई। आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1833 ईस्वी में की गई आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना। संस्कृत प्रेस के संस्थापक थे लल्लू लाल।
संस्कृत प्रेस के संस्थापक कौन थे? तो लल्लू लाल थे। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू की गई 1837 ईस्वी में। संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश के सब दफ्तरों की भाषा उर्दू की गई 1837 ईस्वी में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई रचना कौन सी है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई रचना, और इसका जो समय है तो 1875 ईस्वी है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा हिंदी गद्य में लिखी गई रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इसका समय है 1875 ईस्वी। नेक्स्ट है, वर्ष 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा कराने वाले कौन थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। 1900 में कचहरियों में नागरी लिपि की पुनः प्रतिष्ठा कराने वाले पंडित मदन मोहन मालवीय जी थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र है उदंत मार्तंड, जो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंडित युगल किशोर द्वारा संपादक, इसके संपादक कौन है? तो पंडित युगल किशोर हैं। यह साप्ताहिक पत्र है जो हिंदी का प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। यह साप्ताहिक पत्र है, ये इसको हिंदी का प्रथम पत्रिका भी माना जाता है। हिंदी के अतिरिक्त बंगला, अंग्रेजी, फारसी में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र बंगदूत है, जो 1829 में इसके समय है। बंगदूत का जो समय है, प्रकाशन का समय है 1829 ईस्वी है। संपादक राजा राम मोहन राय हैं। जो बंगदूत के संपादक हैं वो राजा राम मोहन राय हैं, जिन्होंने वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद भी किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने वेदांत सूत्र का हिंदी अनुवाद भी किया था। बनारस अखबार का समय है, जो प्रकाशन का समय है, बनारस अखबार के प्रकाशन का समय 1844 ईस्वी है, और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से यह प्रकाशित हुआ। बनारस अखबार 1844 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की प्रेरणा से यह प्रकाशित हुआ। राजा शिव प्रसाद सिंह भाषा के समर्थक थे। किस भाषा के? तो उर्दू भाषा के समर्थक थे राजा शिव प्रसाद सिंह। जो राजा शिव प्रसाद किस भाषा के समर्थक थे? राजा शिव प्रसाद उर्दू भाषा के समर्थक थे। राजा शिव प्रसाद की कुछ कृतियाँ इस प्रकार हैं। तो राजा भोज का सपना, राजा शिव प्रसाद की जो रचना है राजा भोज का सपना, मानव धर्मसार, भूगोल हस्तामलक और इतिहास तिमिरनाशक आदि इनकी कृतियां हैं। आदि इनकी रचनाएं हैं। किसकी? राजा शिव प्रसाद की। राजा शिव प्रसाद की राजा भोज का सपना, मानव शर्मसार, भूगोल हस्तमालक, जो भूगोल हस्तमालक है, और इतिहास तिमिरनाशक आदि शिव प्रसाद जी की रचनाएं हैं। राजा लक्ष्मण सिंह किस भाषा के समर्थक थे? जो राजा लक्ष्मण सिंह थे वो संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक थे। संस्कृत निष्ठ हिंदी के समर्थक कौन थे? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी थे। राजा लक्ष्मण सिंह की जो कृतियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। तो राजा लक्ष्मण सिंह की कृतियां हैं शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत। शकुंतला, रघुवंश, मेघदूत कृतियां अनुवादिक कृति हैं। ये अनुवाद किया था राजा लक्ष्मण सिंह ने किसका अनुवाद किया था? तो शकुंतला, रघुवंश और मेघदूत का अनुवाद किया था। यही इनकी कृतियां हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह का समाचार पत्र है। और राजा लक्ष्मण सिंह ने कौन सा समाचार पत्र निकाला? तो प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला समाचार पत्र। कौन सा? तो प्रजा हितैषी निकाला। भारतेंदु युग गद्य के हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। भारतेंदु युगीन गद्य से हिंदी गद्य का विकास माना जाता है। इसी युग में भारतेंदु मंडल ने हिंदी गद्य की विधाओं में निबंध, नाटक, उपन्यास आदि की रचना की। हिंदी नई चाल में ढली कथन किसका है? तो हिंदी नई चाल में ढली कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र का। हिंदी नई चाल में ढली किसका कथन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का कथन है। और ये किस मैगजीन का कथन है? तो 1873 में जो प्रकाशित होने वाली हरिश्चंद्र मैगजीन का ये कथन है। हिंदी
हिंदी नई चाल में ढली। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक कौन हैं? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हिंदी भाषा की शुद्धता एवं परिष्कार के प्रवर्तक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना 1893 ईस्वी में हुई। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संस्थापक श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र एवं शिव कुमार सिंह थे। अंजुमन लाहौर नामक सभा की स्थापना नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में की गई। अंजुमन लाहौर नामक जो सभा की स्थापना थी वो नवीन चंद्र राय द्वारा लाहौर में की गई। धर्म एवं ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारक जो तदीय समाज की स्थापना किसने की? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा तदीय समाज की स्थापना की गई और इस स्थापना का जो वर्ष रहा वो 1873 ईस्वी रहा। धर्म एवं ईश्वर संबंधी विचारों के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा की गई। कवि वचन सुधा का प्रकाशक का जो समय है वो 1868 ईस्वी में भारतेंदु द्वारा काशी में से की गई। भारतेंदु द्वारा काशी से की गई कवि वचन सुधा का प्रकाशन किया गया है। कब से? तो 1868 ईस्वी से। हिंदी का प्रथम नाटक है नहुष। हिंदी का प्रथम नाटक नहुष है और इसके जो रचनाकार हैं वो गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं। गोपाल चंद्र गिरधर दास हैं नहुष के रचनाकार। और हिंदी का प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? तो परीक्षा गुरु को माना जाता है। इसके जो रचनाकार हैं वो लाला श्रीनिवास दास जी हैं। परीक्षा गुरु के रचनाकार लाला श्रीनिवास दास हैं। हिंदी की प्रथम उपन्यास है। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। हिंदी की प्रथम कहानी है इंदुमती। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित यह रचना है इंदुमती और ये प्रथम कहानी है। इंदुमती जो है वो प्रथम कहानी है किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत है सरयू पार की यात्रा। हिंदी का प्रथम जो यात्रा वृत्तांत है वो है सरयू पार की यात्रा। ये भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा इसको लिखा गया। इसकी रचना कौन किया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। और सरयू पार की यात्रा और यह प्रथम यात्रा वृत्तांत है। यह प्रथम यात्रा वृत्तांत है। ब्रह्म समाज की स्थापना का जो वर्ष है, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की और ये स्थापना का जो वर्ष है 1829 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना 1829 ईस्वी में हुई। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1867 ईस्वी में की गई और इसके जो संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे और स्थापना का जो समय था 1867 ईस्वी में। प्रार्थना समाज 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 ईस्वी में और इसके जो संस्थापक थे महादेव गोविंद रानाडे थे। महादेव गोविंद रानाडे थे प्रार्थना समाज के संस्थापक। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती थे और जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। किसने की सत्यार्थ प्रकाश की रचना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की और इस प्रकाशन का जो समय था वो 1867 ईस्वी था। आर्य समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई और इनकी जो रचना है सत्यार्थ प्रकाश है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो 1882 ईस्वी में भारत में की गई। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1882 ईस्वी में भारत में की गई और किसके द्वारा की गई? तो एनी बेसेंट के द्वारा की गई। एनी के द्वारा की गई। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं वो वैदिक हिंसा न भवति, वैदिक हिंसा न भवति, विषयश्च विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप आदि नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के हैं। फिर से सुनिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक हैं वैदिकी हिंसा न भवति, विषयश्च विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेरी नगरी, सती प्रताप आदि इनके नाटक हैं।
प्रताप नारायण मिश्र हैं उनके नाटक हैं गौ संकट, कलि प्रभाव, भारत दुर्दशा। गौ संकट, कलि प्रभाव और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं। प्रताप नारायण मिश्र के नाटक हैं गौ संकट, कलि प्रभाव, भारत दुर्दशा। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक हैं भारत सौभाग्य और प्रयाग रामागमन और भारत सौभाग्य। ये बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के नाटक हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट के जो नाटक हैं कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल और बाल विवाह। रेल का बिकट खेल और बाल विवाह इसके लेखक कौन है? इस नाटक के लेखक कौन है? तो पंडित बालकृष्ण भट्ट हैं। पंडित बालकृष्ण भट्ट का जो नाटक है कलिराज की सभा, रेल का बिकट खेल और बाल विवाह, ये इनके नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुहाशय। जो बूढ़े मुँह मुहाशय, अमर सिंह राठौर, बूढ़े मुँह मुहाशय, ये राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। राधा कृष्ण दास के जो नाटक कौन कौन से हैं? तो राधा कृष्ण दास के नाटक हैं दुखनी बाला, महाराणा प्रताप। दुखनी बाला, महाराणा प्रताप, ये राधा कृष्ण दास के नाटक हैं। दुखनी बाला और महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास के नाटक हैं। किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक कौन से हैं? तो किशोरी लाल गोस्वामी के जो नाटक हैं वो हैं प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी, प्रणयिनी परिणय, मयंक मंजरी, ये किशोरी लाल गोस्वामी के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास के जो नाटक हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर, लाला श्रीनिवास दास के नाटक हैं। लाला श्रीनिवास दास के नाटक कौन से हैं? तो रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता, स्वयंवर। फ्रेंड्स, ये रहे हमारे हिंदी साहित्य के बार बार पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न और आप पूरा सुने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो में।